स्टॉक मार्केट तुम्हें बर्बाद कर देगी अगर तुम भी ये गलती करते हो तो। 70% लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम और कुछ ग्रुप से मिलने वाले टिप्स से इन्वेस्टमेंट करके खुद को वॉरेन बफेट समझ लेते हैं। अगर तुम भी ये गलती करते हो तो इस वीडियो को पूरा देखो। सबसे पहली गलती, कंपनीज के नाम पे इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दो। कई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कंपनी का मार्केट में नाम है तो उस पर इन्वेस्ट करना भी सेफ होगा। जैसे टाटा है तो ट्रस्ट है, रिलायंस यानी प्रॉफिट। ऐसा कहीं नहीं होता। ये सारा कुछ डिपेंड करता है उस कंपनी के मैनेजमेंट पे। टाटा की भी ऐसी कई स्टॉक्स है जो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाती। तो अगर तुमको सही में स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है तो पहले बिजनेस को समझो। वॉरेन बफेट भी टेक कंपनीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे क्योंकि वहाँ पे उनकी समझ नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं कि टेक कंपनीज बुरी है। और ऐसी कई कंपनीज है जो फेमस तो होते एक चीज के लिए लेकिन वो पैसा कमाते हैं कोई दूसरी चीज से। जैसे कि पेटीएम, उनका कोर बिजनेस है क्यूआर कोड्स का, लेकिन उस मार्केट में कंपटीशन इतना ज्यादा है कि उनका कैक हद से बाहर चला जाता है। इसीलिए वो इनकम करते हैं एफडीज और कुछ छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू। और अगर तुम बोलो कि हम ये कैसे पता लगाए कि कौन सी कंपनी किस वर्टिकल से इनकम करती है, तो इसके मेनली दो रास्ते हैं। पहला, कंपनी की बैलेंस शीट, लेकिन वो सबको पढ़ना नहीं आता, इसीलिए दूसरा एक शॉर्टकट है। ग्रो और जीरोधा जैसे ऐप में तुम्हें कंपनीज का ट्रेंड देखने को मिल जाएगा, जहाँ से तुम देख सकते हो कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। अगर ट्रेंड पॉजिटिव है तो उसका मतलब कंपनी और उसका बिजनेस भी पॉजिटिव है, लेकिन अगर ट्रेंड फ्लैट या फिर नेगेटिव है तो उसके दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। या तो मार्केट कंजस्टेड है या फिर कंपनी अपनी सेकेंडरी इनकम पे टिकी हुई है, जैसे एफडीज या फिर इन्वेस्टमेंट्स। अगला जो चीज मस्ट है वो है रेशियोज का नॉलेज। अगर तुम रेशियोज नहीं समझ सकते तो मार्केट तुम्हारे लिए नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे रेशियोज होते हैं। उनमें से एक होता है पीई यानी कि प्राइस अर्निंग रेशियो, जो तुम्हें बताता है कि ये स्टॉक अपने प्रॉफिट के कंपैरिजन में कितना महंगा है। अगर पी हाई है तो वो स्टॉक फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करने वाला है, और अगर पी लो है तो या तो स्टॉक अंडर वैल्यूड है या तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे तुम्हें एक चीज नोटिस करना, एक तरफ है टाइटन जिसका पी है 83.29 और वहीं पे दूसरी तरफ है कोल इंडिया जिसका पी है 7.39। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि टाइटन एक अच्छी कंपनी है और कोल इंडिया बुरी। जैसा कि मैंने बताया, ये पूरा डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। सेक्टर टू सेक्टर ये फिगर्स वेरी करती है। और अगर इस टॉपिक में और डिटेल्स चाहिए तो जल्दी से मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि आज से हर फ्राइडे को मैं स्टॉक मार्केट के ऊपर स्पेसिफिकली वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और मिलता है ऐसा ही स्क्रॉल करते हुए।